इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ये खुशी की बात है। खुशी की बात है क्यों बताओ तो भाई। देखो हम किसी पक्ष के बारे में नहीं बोलते, किसी राजनीति में हम नहीं पढ़ने वाले, मगर जो सच्चाई है, जो जनता के लिए जो सुखद है, जो जनता के लिए उत्कर्ष के लिए बात है, वो हमको करना पड़ेगा क्यों? धर्म, अर्थ, काम, कामनाएं पूरी हो, बेटियों को मन में ये इच्छा हो कि मुझे पढ़ना है और आर्थिक परिस्थिति से वो पढ़ नहीं पाती है, उनके लिए एक मौका है, उनके लिए रास्ता है खुला हुआ। कितने एंटरप्रेन्योर्स हमारे देश में अभी डेवलप, कितने स्टार्टअप्स हुए हैं, पता है? स्टार्टलिंग है। It is startling to see so many startups in this country. That's why the world is waking up and looking at us. Wow, India. I have been traveling the world for the last 40 years, 45 years actually. Even before I was traveling. People who go from India will change their name as soon as they go there. But today that is not the case. Indians are there in all big mosques in the world. Because we have the inherent nature, inherent quality to embrace everybody as part of us. We have the character and we have the quality to communicate. And we have the right, we have our heart in the right place. That's more important. What do you think? You agree with me? The heart in the right place is very important. And we are very important. धर्म, अर्थ, काम हुआ एक मोक्ष। मोक्ष माने ये मत समझना सिर्फ जीवन से मुक्ति, गरीबी से मुक्ति भी मोक्ष है, बीमारियों से मुक्ति मोक्ष है, अनक्षरता से मुक्ति मोक्ष है। मन में जो द्वंद्व है, मन में जो बेचैनी है, दुख है, इन सब से भी मुक्ति है, मोक्ष है। Freedom is not just you leave your body one day and attain liberation. Freedom is at every step in our life. Freedom from stress. And yoga is the way for it. You all know yoga and meditation can relieve us of many of the clutches that our mind takes us into. Freedom from negativity is moksha, is mukti. क्या आप लोग अभी भी हो क्या सुन लो? वैसे ज़्यादा बोलता है, मेरा आदत भी नहीं, आज कुछ लग रहा है जोश जगा, ऐसे जोश तो है। जोश की कमी तो नहीं है, मगर से उसने तड़का लगा दिया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों सिद्ध होता पुरुषार्थ होती है। इसके लिए हमें व्यवस्था और व्यक्ति में आस्था दोनों होनी चाहिए। मैं आज गर्व से कह सकता हूँ, देश की व्यवस्था में वो परिवर्तन आया है जिसमें हम अपनी आस्था को आगे लेके चल सकते हैं। अरे भाई, गलत करने के लिए शर्मिंदा होना चाहिए, चुपे चोरी करना, चुपे चुपे चोरी करते हैं। आज खुले आम चोरी करते हैं और आज भी कुछ दशक से पहले खुले आम चोरी करो और चुपे चुपे धर्म को मानो।
शर्मिंदा होते थे पूजा पाठ करने में, तिलक लगाने में, तिलक लगाते थे पंडित जी, उसको पहुंच के दफ्तर जाते। तमिलनाडु में सिर्फ आज भी विभूति लगा के जाते हैं। विभूति तो लगाते हैं, पर औरों को भी विभूति लगाते हैं। देखिए, तमिल संस्कृति इतनी विशाल संस्कृति रही, आपको कल्पना नहीं होगी। हमारे देश के अंदर कई बातें तमिलनाडु का पता नहीं है। अभी पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया है तमिलनाडु। मुझे तो बहुत अच्छी बात क्यों कि तमिलनाडु 4 देश की राष्ट्रीय भाषा घोषित हुई है। In 4 countries, Tamil is a national language. कहाँ पर? मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और सिंगा में तो नहीं। आपको एक और बात बताऊं, शायद आपने सुना नहीं। जापानीज लैंग्वेज है ना, जापानीज लैंग्वेज में कहते 70% तमिल है। एक जमाना था जहां पर तमिल लोग इस तरह गए थे, पूरा पूर्वोत्तर देशों, दक्षिण पूर्वी एशिया में सब जगह, कंबोडिया में देखे कितने बड़े बड़े शिवलिंग, मूर्तियां सब जगह। पेरू जैसे देश कितना दूर है, साउथ अमेरिका में, वहां गणेश जी की प्रतिमा मिली है, शंकर जी की प्रतिमा मिली। ऐसी संस्कृति, ऐसी सभ्यता, इसके बारे में हम शर्माते रहे, इसका गर्व हम नहीं महसूस करते रहे, तो हम बेवकूफ नहीं है तो और क्या करता? बेवकूफ नहीं। धर्म पर आस्था, धर्म पर गर्व होना चाहिए। हमारे अच्छे गुण को हमें बढ़ाना चाहिए, गलत कामों पर शर्मिंदा होना चाहिए। ये पुरुषार्थ, तो इस सब का मूल क्या? ध्यान। देखिए, कोई भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो पैदाइश से ही गलत हो, गड़बड़ किया हो, ऐसा नहीं कोई। मेरे नजर से देखोगे तो हर आदमी में अच्छा है। I only see good things in everybody. In some places I see a lot of scope for improvement. In some places you don't need much, a little bit is good. कुछ लोग थोड़े समय में, थोड़ी सी बातों से वो जाते हैं, उनके भीतर की खूबियाँ बाहर आने लगता है। किसी को थोड़ा रगड़ के मेहनत करके उनके भीतर की गुण को लाना पड़ेगा। ऐसी नशा हम लोग चलाएं, बहाएं, बच्चों को नशे से मुक्त। क्या हो रहा है हमारे देश में? छोटे छोटे बच्चों को वहां मिल जाता है नशा। Small children are getting addicted to alcohol, liquor. Should we stop this? How many of you think we should stop? Raise your hand. Wow. Especially ladies, all the महिलाएं, if you stand up against liquor, you know what is happening. Liquor is made so cheap and made available so freely. Isn't it breaking your heart? पंजाब में हरियाणा में कितने परिवार पूरे बर्बाद हो गए हैं नशे को लेकर। नशे से मुक्ति, धर्म अर्थ काम मोक्ष की, नशे से मोक्ष हमें चाहिए।
अरे क्या ऐसे नशा करते हो भाई, तुम आ जाओ यहाँ अपने सत्संग में, ऐसे ही नशा चढ़ाते हैं जो कभी न मरेगा। 2000 मेरे ख्याल से 12 या 13 में दिल्ली की यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम हम लोगों ने किया था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, कुछ लोग यहाँ पर किए होंगे, जानते होंगे, हाँ कई लोग जानते हैं और बाकी लोग नहीं जानते, हमको मैं बताना चाहता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम किया था, पर्सनालिटी डेवलपमेंट नाम रखा था, दिया तो प्राणायाम ध्यान के साथ। तो 1000 लड़के उसमें एनरोल हुए। उसमें हमने सबसे पहले उनसे एक प्रश्न पूछा, आप देखो पॉजिटिव से नेगेटिव के ज़्यादा लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। मैंने उनको कहा कितने लोग आप किनको सबसे ज़्यादा नफरत की दृष्टि से देखते हैं? Whom do you hate most? That was my first question. Second question I posed them is, who is the second most hated person? So you know, when we got the survey, the papers from them all, the most hated they said is their professors. 85% of them said we hate our professors, and 80% of them said second most hated is parents. मैंने कहा हे राम, जिस देश में मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, हम कहते थे कि क्या हो गया, दिल्ली के दिल में ऐसी घृणा बढ़ गया क्या? क्यों क्या करें हम? 10 दिन का शिविर करा, 10 दिन मेरे ख्याल से 8 दिन है, कितने दिन का शिविर करा? 8 दिन का, 6 दिन का शिविर, 7 डे का, 7 दिन का शिविर आपने किया था। 7वां दिन उनके पेरेंट्स भी आए, कुछ प्रोफेसर्स को भी बुलाया, लोगों से एक्सपीरियंस शेयरिंग कराया। दैट वाज द मोस्ट मूविंग एक्सपीरियंस। पेरेंट्स से गुरुदेव ये क्या हो गया, 1 हफ्ते में हमारा बेटा इसमें जमीन आसमान का फर्क आ गया। ये योग ज्ञान वेदांत का बल है, हमारे जो ज्ञान का बल है, हमारा ज्ञान मन को धो देता है। ज्ञान गंगा है, गंगा में जाके सिर्फ डुबकी लगाने से नहीं होता, ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाओ तब शुद्ध हो जाते हो। उसके बाद अपना कई कार्यक्रम चले और सारे के युवा ऐसे निखरे, उनके आंखों में आंसू थी और उनके माता पिता के आंखों में आंसू था। जो परिवर्तन दिल्ली में उस वक्त शुरू हुआ वो चल रहा है, देश भर में कई IIT शुरू हुआ था, जैसे उन्हें देखा ये बहुत यूजफुल है, तो चेयरमैन ऑफ AICTE ने कहा साहब इंजीनियरिंग स्टूडेंट सबको लगाए इन द इंडक्शन प्रोग्राम इटसेल्फ। कहने का ये मतलब है हमारे देश में इस सब पे ज्ञान पड़ा है, उसको जीवन में लाना है, हमारे करना है। ये हम सब का जिम्मेदारी बनता है, तभी हम विकसित होंगे। बुद्धि का विकास साथ साथ हृदय का विकास। बुद्धि का विकास हुआ मगर क्रूकेट बन के नहीं रहना। बहुत शाने व्यक्ति बड़े क्रूकेट होते हैं, you know, there are people who are very intelligent but they can be very crooked and they won't accomplish much. They will only create harm in the society. And there are people who are innocent but unintelligent, good people but unintelligent. This combination also no good. What is the best combination?
intelligent, at the same time innocent. We need this. This is the purpose of education. After so long, we got a new education policy, which is away from the British made policy, education policy. वो ब्रिटेन में भी नहीं अभी, वो वहाँ से भी वो हट के हम उसमें पकड़ के बैठे हैं। पुरानी जो चीज़ें, हमारे देश की जो नया एजुकेशन पॉलिसी है ना, इट हैज ओपन द गेट फॉर टैलेंट्स टू ब्लॉसम। यहाँ की प्रतिभा ऐसा निकल सकता है, इतनी सारी चीजें इसमें, इतना एक मौका दिया गया हमारे युवाओं को खिलने के लिए। इसलिए मैं कहूँगा भारत निश्चित ही विकसित भारत। लेने की दौड़ से देने की दौड़ में आनंद है। जब देश आजाद हुआ, आपको एक और बात बता दूं, आप लोग हो क्या सब लोग? आपको पता है भाई मनोवैज्ञानिक क्या कहते पता है? कोई वक्ता 10 मिनट बोले तो आप 3 बार कॉफी ब्रेक में चले जाते हैं, मेंटली आपका माइंड चला जाता है। इसलिए मैं कभी नहीं ज़्यादा बोलता, मगर आज आपको एक और बात यार अब भूल ही गए हैं। कुछ तो बहुत ही बढ़ा। जब देश आजाद हुआ, भारत का जो धर्म पीठ रहा, ज्योतिष पीठ, उत्तर भारत के जो आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित ज्योतिर्पीठ रहा, वो रिक्त रहा। उसमें 200 साल से कोई गुरु नहीं थे, कोई आचार्य उसमें नहीं थे, आसी माने देश का जैसे ये समझो चीफ जस्टिस का जगह खाली है 200 साल, या प्रधानमंत्री जी की जगह खाली है, ऐसे धार्मिक क्षेत्र का जो सबसे उन्नत पीठ था, ऊंचा जो स्थान था, वो रिक्त रहा। कितने साल? 200 साल। जब हम गुलामी में रहे, तब बाबू राजेंद्र प्रसाद जी ने, उस वक्त के जो हमारे राष्ट्रपति थे, वो जाके गुरुदेव स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी हाथ जोड़ के विनती किया, आप आके आप इस धरती पर विराजमान हो। वो नहीं चाहते थे, स्वामी ब्रह्मानंद जी ना चाहते नहीं थे। तो सुना था कि उनका जन्म हमारे जन्म के बाद ही हुआ है, ठीक है। हमने ये सुना उनके बारे में, उन्होंने कहा वो नहीं चाहते थे कोई पीठ में बैठे हैं, और नहीं, मगर सबने हाथ जोड़, राष्ट्रपति ने आके उनके चरणों में बैठे की विनती, आप इस पीठ को अलंकृत करिए, ताकि योग्य व्यक्ति नहीं थे उस पीठ में बैठा। और फिर उन्होंने वहाँ शंकराचार्य पद में वो स्थापित हुए, शंकराचार्य के अभिषेक हुए। वो कहते थे, कोई माई का बेटा कह दे कि मैं किसी से कुछ लिया हूं, स्वावलंबी वो पक्के थे। आप लोग ये क्या सकते? हम भी उसी स्वावलंबी के पथ पर आदर्श पर चलते। हमें कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, ना लिया नहीं। मैं बोलता हूँ, कोई ये नहीं कह सकते सरकारी संस्था है, हम पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। हमने किसी भी सरकार से कोई चीज नहीं की,
मगर जहाँ न्याय है, जहाँ देश के लिए अच्छा काम है, मैं वो खुल के बोलूँ। वैसे मैं बोलूँ, मैं किसी पक्ष का नहीं हूँ, साफ साफ बता दूँ, मैं किसी पक्ष का बिल्कुल नहीं हूँ और होना भी नहीं चाहिए। हमारा स्थान ऐसा है, वो इस सबसे देखिए, प्रजाप्रभुत्व का 4 स्तंभ होते, स्तंभ पास नहीं रहते, दूर दूर रहते। पास रहे तो छत कैसे हो? 4 स्तंभ पास आएगा तो छत हो सकता है क्या? No. स्तंभ दूर होते। कौन सा? एक तो है न्यायपालिका, देश की न्यायपालिका। अब हम विदेश में थे तो गल्फ राज्य में थे, तो वहाँ के सुल्तान ने हमसे पूछा, गुरुदेव क्या आपके देश में सुप्रीम कोर्ट फ्री है क्या? मैंने कहा बिल्कुल, हमारी न्यायपालिका अपना गौरव रखता है। दुनिया के किसी देश में ऐसी न्यायपालिका नहीं जैसे हमारे देश में है। बातें बहुत लंबी करते हैं। अब देखिए, अमेरिका की न्यायपालिका भी बटी हुई है 2 पार्टी में। हमारी न्यायपालिका ऐसा नहीं है। हमारा सुप्रीम कोर्ट का अपना ये गौरव है, तो गौरव मर्यादा है, वो अपनी जगह। ऐसे हमारी मीडिया की अपनी स्वतंत्र अस्तित्व है। धर्म आचारों का गुरुओं का एक स्वतंत्र अस्तित्व, और फिर राजकारण वो अलग है। ये चारों मिलके समाज को ऊपर उठा सकते हैं। चारों का सहयोग आवश्यक है, मगर चारों का एक दूसरे का समर्थन, सहयोग। आप समझ रहे ना? तो इस दिशा पर अगला बढ़े। अब सब लोग छोटी छोटी बातों को लेके मत बन जाओ, अरे मेरे को कुछ फ्री इधर मिल गया, वो कुछ ये मिल गया। परी के लिए लोग मांग रहे हैं, परी का वोट देते हैं ना दिल्ली वालों को उठा के। बुद्धि से भ्रष्ट होता है वही, इससे भागते हैं तो फ्री मिल जाएगा। आप स्वाभिमान व्यक्ति कभी मुफ्त में पीछे नहीं दौड़ता। बिल्कुल एक छोटा सा ऑटो रिक्शा ड्राइवर भी अपना बहुत सारे फ्री स्कूल चलाता है। एक छोटा सा ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बात नहीं कर रहा, उसका गर्व है कि मैं फीस दे करके एक स्कूल में पढ़ाता हूँ अपने बच्चे। ये हुई बात, ये भारत का गर्व है। उसको ये है कि मैं ऐसा मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे को सब मुफ्त में मैं अपना पढ़ाना चाहता, अपना बच्चे को पढ़ाने का गर्व और पिता को 10 रुपया नहीं क्यों, उसको आत्मसम्मान बनाना। मैं ये सब कहानी और बहुत है, मगर जितने भी मैं ये कहूँगा आप सब लोग कभी भी और लोगों को भी बताओ। देखो, जब देश की बात आती है, देश किस दिशा में जा रहा है और कौन इसका नेतृत्व करते, ये दिमाग में रखें। अच्छा, आपका लोकल पंचायत की पूर्ण होता है, पंचायत इलेक्शन होते हैं, तब व्यक्ति को देखो, उस वक्त में अपना व्यक्ति को देखो, तभी जचता है लोगों को। क्यों? कहीं और दूर बैठने वाले किसी और को वहाँ बिठा देते हैं, उनको पता नहीं चलता, वो आदमी से सब नफरत करते हैं उस गांव के लोग, और उनका काम होता नहीं है। तब वो देखो, मैं क्या गाँव में मैं क्या करूँ, गाँव में तुम जिसको भी चुनो, जो तुम्हें अच्छा व्यक्ति लगे, तुम्हारा काम आए, उनको तुम चुन के आगे क्या। और सबको जो चुनाव के समय पर इसको एक पर्व के जैसे मानना चाहिए। कुछ जब होली खेलते ना, जाके मिठाई बांटते हैं, रंग लगाते हैं, ऐसे अपने हाथ में रंग लगा के आओ, एक दूसरे को दिखाओ कि मैंने कर दिया। जो नहीं कर रहे उनको बोले कहा कि तुम्हारे कहाँ चलो। सबका प्रोत्साहन देना चाहिए।
जो नकारात्मक मानसिकता में लोग फंस जाते हैं उनको एक हाथ देके वहां से उठाओ। वो काम आप सब कर सकते हो कि नहीं बताओ? यस इस गैलरी में कर सकते हो। चलिए अब हम लोग क्या करें? ध्यान ध्यान करें।